नमस्कार। हम सब के नाम होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भारत में ट्रेडिशनल नेम्स सिर्फ एक पहचान से कहीं बढ़कर हैं। ये असल में जन्म के समय कॉस्मोस से, पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े होते हैं। तो आज हम इसी ज्योतिष के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे जन्म के नक्षत्र से नाम रखने की ये प्राचीन विधि काम करती है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में नाम के पहले अक्षर का हमारे भाग्य से कोई लेना देना है? वैदिक ज्योतिष की माने तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ऐसा माना जाता है कि नाम में एक कॉस्मिक कोड छिपा होता है जो सीधे जन्म के वक्त चंद्रमा की पोजीशन से जुड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले नाम के रहस्य को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि आखिर ये नक्षत्र और चरण होते क्या हैं। उसके बाद हम सारे नक्षत्रों के नाम अक्षर देखेंगे और आखिरी में इस पर बात करेंगे कि सही नाम का इतना महत्व क्यों है। तो इससे पहले कि हम सीधे नाम के अक्षरों पर जंप करें, दो बेसिक चीजें समझना जरूरी हैं, नक्षत्र और चरण। समझ लीजिए यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। ओके, तो सबसे पहले ये नक्षत्र क्या है? आप इन्हें लूनर मैंशंस या आसान भाषा में चंद्रमा के घर भी कह सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में पूरे ज़ोडियाक को यानी राशि चक्र को 27 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और यही 27 हिस्से नक्षत्र कहलाते हैं। जन्म के टाइम पर चंद्रमा इनमें से जिस भी नक्षत्र में होता है ना, उसकी बहुत अहम जगह मानी जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर एक नक्षत्र को आगे 4 और बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इन्हें कहते हैं चरण या पद। और यही असली की है, क्योंकि हर चरण की अपनी एक यूनिक साउंड, एक अक्षर होता है जिससे नाम रखा जाता है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 27 नक्षत्र और हर एक के 4 चरण, मतलब 27 गुणा 4 हो गए 108। वैदिक ज्योतिष में नाम रखने के लिए इन्हीं 108 पवित्र अक्षरों का इस्तेमाल होता है। और 108 का अंक तो वैसे भी सनातन परंपरा में कितना सेक्रेड माना जाता है ना? तो ये इस पूरी प्रथा को एक स्पिरिचुअल डेप्थ भी देता है। चलिए अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। हम एक एक करके सभी 27 नक्षत्रों और उनसे जुड़े नाम के अक्षरों को देखेंगे। अगर किसी को अपना नक्षत्र पता है तो वो अपने अक्षर यहाँ ढूंढ सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले 4 से। देखिए, पहला है अश्विनी। इसके स्वामी हैं केतु और इसके लिए अक्षर हैं चू, चे, चो, ला। आप देखेंगे कि हर नक्षत्र का एक रूलिंग प्लैनेट या स्वामी ग्रह भी है, जैसे यहाँ केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। ये ग्रह भी उस नक्षत्र में जन्मे इंसान के नेचर पर अपना असर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेट पर। यहाँ 8वें नंबर पर देखिए पुष्य नक्षत्र। इसके स्वामी शनि हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ज्योतिष में पुष्य को सभी नक्षत्रों का राजा यानी सबसे शुभ माना जाता है। अब इस ग्रुप को देखिए, इसमें आश्लेषा और मघा हैं। इन्हें ज्योतिष में गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों को थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है और अक्सर इनमें पैदा हुए बच्चों के लिए एक खास शांति पूजा करवाने की सलाह दी जाती है। लिस्ट में अगले हैं हस्ता, चित्रा, स्वाति और विशाखा। आप देख ही रहे हैं कि कैसे हर नक्षत्र और उसका स्वामी ग्रह मिलकर एक अलग साउंड और एक अलग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और ये रहा अगला ग्रुप, अनुराधा से लेकर पूर्वाषाढ़ा तक। इस लिस्ट में भी ज्येष्ठा और मूल, ये दोनों गंडमूल नक्षत्रों की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लिस्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनको अपना अक्षर चेक करना है वो आराम से यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। ये है उत्तराषाढ़ा से शतभिषा तक के अक्षर। और ये रहे आखिरी 3, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इसी के साथ हमारी 27 नक्षत्रों की लिस्ट पूरी होती है। हाँ, इनमें से रेवती भी एक गंडमूल नक्षत्र है। वैसे अगर आपको अपना नक्षत्र पता है तो कमेंट्स में शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है, हमने सारे अक्षर तो देख लिए, लेकिन इसका फायदा क्या है? मतलब इस परंपरा को फॉलो करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक नाम रखने की बात नहीं है। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मान्यता ये है कि जब किसी का नाम उसके जन्म नक्षत्र के अक्षर से रखा जाता है तो वो इंसान अपने जन्म के टाइम की कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपस में सिंक हो जाता है, एक हार्मनी बन जाती है और इससे ग्रहों का असर ज्यादा पॉजिटिव और सटीक महसूस होता है। और ये स्लाइड ट्रेडिशनल और मॉडर्न नाम रखने के तरीके के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है।
देखिए, जो नक्षत्र बेस्ड तरीका है वो इंसान को जन्म से ही प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ जोड़ता है ताकि लाइफ का पाथ स्मूथ रहे। वहीं दूसरी तरफ आजकल के नाम पर्सनल चॉइस, ट्रेंड्स या फैमिली के नाम पर होते हैं, जिनका ज्योतिष से सीधा कनेक्शन हो जरूरी नहीं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा से जो अहम बातें निकल कर आई हैं उन्हें एक बार फिर से शॉर्ट में आखिर में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जन्म का नक्षत्र नाम के लिए एक खास अक्षर देता है। दूसरी चीज, टोटल 27 नक्षत्र है, हर एक के 4 चरण है, इसीलिए कुल 108 अक्षर बनते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस सिस्टम से नाम रखने से इंसान अपनी यूनिक कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ अलाइन हो जाता है, एक हार्मोनियस लाइफ के लिए। और आखिर में ये ज्ञान एक सिंपल से नाम को एक बहुत बड़ी और बहुत प्राचीन ज्योतिष परंपरा से जोड़ देता है। तो अब जब ये रहस्य आपके सामने है, एक सवाल मन में आता है, क्या अब आप अपने नाम को एक नई नज़र से देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी पहचान इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।